ओके, शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक कमाल का एनीमे जिसका नाम है डेथ परेड। इस एनीमे को IMDb पर 7.8 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। इसमें कुल 12 एपिसोड हैं और आज हम इसके पहले एपिसोड की कहानी जानेंगे। ये एनीमे काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो ज्यादा समय खराब ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहले एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक कपल को एलिवेटर से बाहर आते हुए देखते हैं। इसमें पति का नाम ताकाशी था और पत्नी का नाम माचिको। ये दोनों थोड़ा आगे जाते हैं तो खुद को एक बार में पाते हैं जिसका नाम था क्वेन डेकेम, और यहाँ पर जो बार टेंडर था उसका नाम था डेकेम। डेकेम इनसे पूछता है कि यहाँ आने से पहले का इन दोनों को कुछ भी याद है कि नहीं, और इन दोनों को कुछ भी याद ही नहीं है कि आखिर ये दोनों इस बार में कैसे पहुंचे। ऐसा नहीं है कि इन दोनों की पूरी याददाश्त गई है, बस इन्हें इस बार में आने से कुछ देर पहले का कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद डेकिम इन्हें 5 बातें बोलता है। पहली कि डेकिम इन्हें नहीं बता सकता कि ये दोनों कहाँ पर हैं। दूसरी बात कि इन्हें अब एक गेम खेलना होगा। तीसरी बात कि ये दोनों कौन सा गेम खेलेंगे उसका फैसला एक रैंडमली रूले से होगा। चौथी बात कि इनकी जान की बाजी इस गेम में लगी होगी। पांचवी बात ये कि जब तक ये गेम खत्म नहीं हो जाता ये दोनों इस जगह से बाहर नहीं निकल सकते। ये सब सुनने के बाद तो इन दोनों का दिमाग ही खराब हो जाता है और कहते हैं कि भाड़ में जाए तू और तेरा गेम, हम लोग तो यहाँ से जा रहे हैं। और इतना कहने के बाद ये दोनों उस जगह से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन लिफ्ट तो बंद थी और बाहर जाने का और कोई रास्ता भी नहीं था। अब इधर डेकिम को लगता है कि अब उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी और वो इन दोनों को बहुत सारे इंसानों की लाशें दिखाता है, जिससे ये दोनों डर कर गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये एक रेड बटन दबाते हैं और एक गेम बाहर निकल कर आता है और इसी गेम को अब इन दोनों को खेलना है। इस गेम का नाम था डार्ट्स। इन दोनों को 7 डार्ट्स दिए गए और इससे इन दोनों को निशाना लगाना था। डार्ट्स बोर्ड पे 501 पॉइंट लिखे हुए थे और जैसे जैसे ये दोनों पॉइंट करेंगे वो 501 में से कम होते जाएंगे और लास्ट में जिसके बोर्ड पे कम पॉइंट बचेंगे वो जीत जाएगा, क्योंकि उसने ज्यादा स्कोर किया होगा। ये गेम देखने में जितना सिंपल लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि डार्ट्स बोर्ड पर प्लेयर का हर एक बॉडी पार्ट बनाया गया था और इन्हीं बॉडी पार्ट पर उन्हें निशाना लगाना था, और डार्ट जिस बॉडी पार्ट पर हिट करेगा ऑपोजिट प्लेयर को उसी बॉडी पार्ट पर बहुत तेज पेन होगा। यहाँ ताकेशी के बोर्ड पर माचिको के बॉडी पार्ट बने हुए थे और माचिको के बोर्ड पर ताकेशी के बॉडी पार्ट बने हुए थे। गेम स्टार्ट होता है और पहला शॉट ताकेशी लेता है और डार्ट बोर्ड पर ऐसी जगह हिट करता है जहां माचिको का आर्म बना हुआ था। माचिको को इससे आर्म पर काफी पेन होता है, लेकिन वो कहती है कि कोई बात नहीं, अब मेरी बारी। माचिको अपना शॉट लेती है और डार्ट ऐसी जगह हिट करता है जो कि शायद ताकेशी का लंग्स था और इससे ताकेशी को सीने में काफी तेज पेन होता है। ये दोनों एक दूसरे को ऐसे तो दर्द नहीं दे सकते थे, इसलिए ताकेशी एक प्लान बनाता है। ताकेशी कहता है कि क्यों न ये दोनों अपने बाकी के शॉट जानबूझकर मिस कर दें, जिससे कि ये गेम भी खत्म हो जाएगा और इन दोनों को तकलीफ भी नहीं होगी। अब ये दोनों ऐसा ही करते हैं। ये दोनों अपने सारे शॉट जानबूझकर मिस कर देते हैं, लेकिन अपने 6th शॉट पर ताकेशी को रियलाइज होता है कि जो इस गेम में हारेगा उसे शायद मार दिया जाएगा, क्योंकि डेकिम ने इन्हें बहुत सारे इंसानों की लाशें दिखाई थी और अभी जो पॉइंट चल रहा है उसमें ताकेशी 12 पॉइंट पीछे है, क्योंकि पहला शॉट जो दोनों का हिट हुआ था उसमें माचिको ज्यादा पॉइंट की थी। इसलिए ताकेशी अब जानबूझकर अपने डार्ट को बोर्ड पे हिट करता है, जिससे माचिको को मुंह में काफी तेज पेन हुआ और उसके मुंह से खून निकलने लगा। ताकेशी कहता है कि ये उसे गलती से हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि ये उसने जानबूझकर किया। अब माचिको भी अपना शॉट लेती है और उसका डार्ट भी बोर्ड पर हिट करता है, जिससे ताकेशी को आंख में काफी तेज पेन हुआ। यहाँ माचिको भी यही कहती है कि उससे ये गलती से हुआ। अब यहाँ पर गेम काफी सीरियस हो चुका था, तो माचिको कहती है कि अगर तुम बोर्ड पे हिट करने का सोच भी रहे हो तो प्लीज मेरे पेट वाले एरिया पे बिल्कुल मत करना, क्योंकि मेरे पेट में तुम्हारा 10 हफ्ते का बच्चा पल रहा है। ये सुनने के बाद ताकेशी शॉक्ड हो जाता है और वो खुश भी था, क्योंकि आखिरकार वो बाप बनने वाला है। ये सुनने के बाद ताकेशी कहता है कि ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी, और इसके बाद ताकेशी अपना शॉट लेने जाता है और इसी समय उसके दिमाग में कुछ बातें आने लगती है जो कि काफी अजीब थी। ताकेशी को ऐसा लगता है कि माचिको उसको चीट कर रही है, क्योंकि उनकी शादी के दिन वो माचिको की दोस्तों को कुछ बातें करते हुए सुना था। वो कह रही थी कि माचिको का हस्बैंड डॉक्टर है और उसका बॉयफ्रेंड भी है जो कि काफी हॉट है। ये सभी बातें सोचते हुए ताकेशी काफी ज्यादा
ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपना डांट हिट करता है। वो डांट बोर्ड पर उस जगह पर हिट करता है जहाँ माचिको का पेट बना हुआ था। इससे माचिको को पेट में काफी पेन होता है और ताकेशी माचिको को ब्लेम करना शुरू करता है कि तुम्हारा तो हमारी शादी के दिन भी अफेयर चल रहा था और क्या पता ये बच्चा मेरा हो भी ना। माचिको उसे लगातार समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ताकेशी एक के बाद एक ब्लेम उस पे डाले जा रहा था। इसके बाद ताकेशी माचिको का भी आखिरी डांट उठा लेता है और खुद उस डांट को यूज करने का सोचता है। और गेम के रूल्स में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा था कि आप दूसरे का डांट यूज नहीं कर सकते। यहाँ माचिको कहती है कि मेरी फ्रेंड जिस माची की बात कर रही थी वो मैं नहीं बल्कि कोई और लड़की थी। और ताकेशी ये सुनकर कंफ्यूज हो गया होगा कि वो मेरी बात कर रही थी। ये सुनने के बाद ताकेशी रुक गया और उससे सॉरी कहने लगा। तभी माचिको अपना डांट उससे छीन कर बोर्ड पे हिट कर देती है और ये शॉट सीधा सेंटर में हिट करता है जहाँ ताकेशी का हार्ट बना हुआ था। इससे ताकेशी को हार्ट में काफी तेज पेन हुआ और इसी के साथ माचिको ये गेम जीत चुकी थी। गेम खत्म होने के बाद इन दोनों को ये पता चलता है कि असल में ये दोनों मर चुके हैं और अभी ये दोनों जिस जगह पर है वहाँ पर इन दोनों का जजमेंट हो रहा है। ये दोनों अपने हनीमून पे जा रहे थे और कार एक्सीडेंट में इन दोनों की मौत हो गई और इसीलिए इस बार में आने से कुछ देर पहले का इन दोनों को कुछ भी याद नहीं है ताकि इन दोनों को यहाँ पर जज किया जा सके। अब इन दोनों की मेमोरी वापस आ चुकी थी, यानी कि गेम खत्म होते ही विक्टिम की मेमोरी वापस आ जाती है। और इन दोनों का एक्सीडेंट भी इसीलिए हुआ था क्योंकि ताकेशी को ऐसा लग रहा था कि माचिको अपने फोन में किसी और से बात कर रही है। और ड्राइव करते समय ताकेशी माचिको का फोन छीनने की कोशिश करता है जिस दौरान इनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। अब सब कुछ याद आने के बाद ताकेशी फिर से पागलों की तरह बिहेव करने लगा। वो फिर से माचिको पे ब्लेम लगाने लगा कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा तो नहीं है। ताकेशी के मुंह से इतना सब सुनने के बाद माचिको वहां से जाने लगी और यहीं पर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां माचिको किसी और पर्सन के साथ सोई थी। अब माचिको भी पागल होने लगी और वो गुस्से में ताकेशी को कहती है कि तुम सही थे, आखिर तुम जैसे इंसान से कोई क्यों प्यार करेगा, मुझे तो सिर्फ तुम्हारे पैसों से प्यार था। ये सुनने के बाद तो ताकेशी आग बबूला होने लगा और वो माचिको को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन इतने में डेकिम ने अपने पावर का यूज करके उसे रोक लिया और उन दोनों को अलग अलग लिफ्ट में डाल दिया जो कि इन दोनों को अलग अलग जगहों पर ले जाएगी। अब एपिसोड के एंड में हम दो लड़कियों को देखते हैं और वो दोनों डेकिम के पास आई और उससे पूछती हैं कि तुम्हारा जजमेंट क्या है। वो उन्हें बताता है कि ताकेशी की आत्मा को पुनर्जन्म के लिए भेज दिया गया है और माचिको की आत्मा को एक ऐसी अंधेरी जगह में भेज दिया गया है जहाँ से कभी कोई वापस नहीं आता। ये दोनों लड़कियां कौन है और ये डेकिम से ऐसा सवाल क्यों कर रही हैं? इसका जवाब हमें अगले एपिसोड में मिलेगा क्योंकि पहला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।